आपके साथ अनन्या मिश्रा। न्याय व्यवस्था न्याय के लिए होती है, अन्याय के लिए नहीं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही है। और यह बात उन्होंने कहीं किसी को जवाब नहीं दिया है और ना ही कहीं बयान दिया है, बल्कि वो खुद एक्स पर पोस्ट करके लिखे हुए हैं और कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था न्याय के लिए होती है, अन्याय के लिए नहीं होती है। अब आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव इस तरह की बातें आखिर एक्स पर क्यों पोस्ट किए हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ये बातें इसलिए लिखी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते 22 जून को जो कांड हुआ और जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर सियासत जमकर हुई और अभी भी इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सा मामला था जिसको लेकर जमकर सियासत हुई। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उनकी चुटियां काटी गई थी, बाल मुंडवा दिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो यादव जाति के थे। अब उसी मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता कि बीते दिन एसीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उन दोनों ही कथावाचकों के प्रति। दरअसल मुकुटमणि सिंह और उनके साथ जो सहायक थे संत सिंह कथावाचक, उन दोनों लोगों के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट इस मामले में जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इटावा में कुछ कथावाचकों को निमंत्रित किया गया था कथा कहने के लिए। अब जब वो वहां पर कथा कहने पहुंचे तो जिन व्यक्तियों ने उन्हें कथा कहने के लिए बुलाया था, उन्होंने जब उनसे उनकी जाति पूछी तो उन्होंने बताया कि हम यादव जाति के हैं। उसके बाद से ये बवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वहां पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने मारपीट की, महिला के पैर पे नाक रगड़वाए और यहां तक की बातें ये भी कथावाचकों की तरफ से कही जा रही थी कि मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किए गए हैं और ये भी कहे गए हैं कि इस मूत्र से जो छिड़काव हुआ है इससे अब ये शुद्ध हो जाएगा। सवाल इन सब के बीच में ये उठ रहा है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव जब इस मामले में ये मामला एक नया मोड़ लिया है कि एसीजेएम जो कोर्ट है उनके खिलाफ, उन दोनों कथावाचकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। और उन्होंने गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने इसलिए जारी किया है क्योंकि कथावाचकों का दो आधार कार्ड पाया गया है और नाम बदल कर कथा करने का ब्लेम लगाया गया है। लेकिन इन सब मामले के बीच में और इन सब पूरे कहानियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जाति सबसे बड़ी होती है या इंसानियत सबसे बड़ी होती है। जिस तरह से इटावा में ब्राह्मण समुदाय और यादव समुदाय में इस मामले को लेकर विवाद काफी ज्यादा आगे बढ़ गया, अखिलेश यादव इस मामले को देखते हुए उन कथावाचकों को अपने अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कार्यालय में बुलाए और उन्हें सम्मानित किया, पैसे भी दिए, हारमोनियम भी दिए और तमाम बातें बीजेपी पर उन्होंने कही, निशाना भी साधा। यह भी कहा कि वर्चस्ववादी आते कहां से हैं, बीजेपी की सरकार हार्टलेस सरकार है। तमाम उन्होंने अपने पॉइंट्स गिनाए और बीजेपी की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि वो कथावाचक महिला के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, महिला के साथ छेड़खानी किए हैं, तब जाकर उन्हें इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, ना कि जाति पे किया गया है। और ये यजमान जो थे जिन्होंने उन कथावाचकों को बुलाया था, उन्होंने भी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमने जाति पे उनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की है, बल्कि महिला के साथ उन्होंने अभद्रता की थी, इसलिए हमने इस तरह से बदसलूकी की है। लेकिन फिर भी इन सबके बीच में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इस तरह से बदसलूकी करना उचित है, कानून को अपने हाथ में लेना उचित है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कथावाचक जिसके मामले में अब उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, तो आखिर क्यों किया? इसलिए क्योंकि उनका दो आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड अगर दो प्राप्त हुआ है, अगर डुप्लीकेट आधार कार्ड उन्होंने बनवाया भी है, तो उसके पीछे भी वजह यह समाज रही है, क्योंकि उन व्यक्तियों को यह महसूस हुआ कि अगर हम यादव जाति दिखाकर कहीं कथा कहने जाएंगे तो हमारा वो मान सम्मान नहीं रखा जाएगा, हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रोजी रोटी नहीं रहेगा। उन्हें लगा कि हमारा रोजी रोटी कथा कहने में ही है और ऐसे में अगर हम ब्राह्मण जाति अपने आप को दिखाते हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएं, कुछ पैसे कमा ले और उस पैसे से हमारा घर खर्च चल जाए, मूलभूत जो सुविधाएं हम उसे पूरी कर ले। लेकिन ये जाति बदलने के लिए भी तो ये समाज ही उन्हें मजबूर किया। और चलो अगर एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि ये गलत है, अपना जाति नहीं बदलना चाहिए, तमाम कथावाचक हैं जो ब्राह्मण जाति के नहीं हैं, अन्य जाति के हैं, फिर भी वो कथा कह रहे हैं और समाज में उनका मान सम्मान है, लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, उनसे कथा सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो ऐसे में इन्हें भी अपना जाति जो सही है वही दिखाकर कथा कहना चाहिए। लेकिन फिर भी
इन सब के बीच में सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा होता है कि समाज ने मजबूर किया तभी वो अपनी जाति बदलकर वहां तक पहुंचे। ये सही बात है कि कभी भी किसी के साथ और किसी के भी धार्मिक भावनाओं के साथ जाति बदलकर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो पूरा मामला इटावा का है, जो उत्तर प्रदेश से निकलकर इस वक्त सामने आया है और सुर्खियों में बना हुआ है बीते कई दिनों से, ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं कि जो कथावाचक थे अगर वो अपना 2 आधार कार्ड बनवा लिए तो क्या उनके खिलाफ कोर्ट को इस तरह का फैसला लेना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट जारी करना चाहिए? और अखिलेश यादव जो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था न्याय के लिए होती है, अन्याय के लिए नहीं होती है, क्या उनका यह कहना उचित है? या फिर उत्तर प्रदेश में जो 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा का, उसको देखते हुए ये सारी रणनीति की जा रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।